मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और साथ साथ में देख भी नहीं रहे हैं। देखिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, कहीं से भी ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। अभी लॉकडाउन की समय है, अब आप खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक जब तक खुलेगी तब तक पता चलेगा कि बहुत समय बीत चुका होगा। पिछले बार भी लॉकडाउन में बहुत लड़के ने क्या किया था, समय का इंतज़ार किया तो उनका 11th ख़त्म हो गया और बहुत ने पढ़ा भी था। तो देखिए, आपके पास मौका है, आप पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, चैप्टर 5 जिसका नाम क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका क्या नाम था? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। अब देखिए, वहाँ पे लास्ट पॉइंट आपको पढ़ाया था कल कि आयोटा के लगातार 4 घात के मान, यानी द सम ऑफ 4 पावर ऑफ आयोटा देन वैल्यू इज 0, यही लिखाया था ना। यानी आयोटा के लगातार 4 घात का मान कितना होता है? 0 होता है। तो उस पर 1-2 न्यूमेरिकल भी कराया था। हो सकता है बहुत लोग को क्या हो, कन्फ्यूजन हो, तो फिर 1-2 और न्यूमेरिकल आज करा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और है, मान लीजिए 1 से स्टार्ट हो रहा था, उसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बीच में से स्टार्ट हो रहा था, जैसे आयोटा का पावर 5, 10 किसी से भी था, उसमें किसी लोग को दिक्कत हो रहा हो, तो एक न्यूमेरिकल उस पर कराया था, 1-2 और आज कराया था। मान लीजिए आयोटा के पावर 9 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 9 से। आयोटा के पावर 10, आयोटा के पावर 11 डैश 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 प्लस आयोटा के पावर मान लीजिए 219, क्या है? 219 है। अब इसको सोल्व करना है। सॉल्यूशन, गिवन दैट आयोटा के पावर 9, आयोटा के पावर 10, आयोटा के पावर 11 डैश 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 आयोटा का पावर 219, ये दिया हुआ है। तो हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले देखना है कि इसमें कितने पद है। क्या देखना है? कितने पद है। तो देखिए, 1 से अगर स्टार्ट होता तो लास्ट जो पॉइंट होता हम देख के डायरेक्ट बोल देते कि इतना पद है, लेकिन क्या है, इसमें तो 9 से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, पहले लास्ट वाला लिखिए, बताया था 209। अब देखिए, यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 9 से स्टार्ट हो रहा है। गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, यानी 8, यानी 8 के बाद ही 9 आएगा ना। तो 1 ठो पद क्या है, इसमें कम है, जितना पद कम है उतना घटा दीजिए। तो कितना आ गया? 211 आ गया। अब यानी 211 पद इसमें है। अब हमने क्या बोला था कि 211 है, तो इसमें 4 से आप क्या करिएगा? डिवाइड करिएगा। 4 से डिवाइड इसलिए करिएगा क्योंकि 4-4 का ग्रुप बनाना है, तो 4 से डिवाइड करिए। देखिए, 4 5 जा 21 आया 1, 4 2 जा 8 3 आया, यानी रिमाइंडर यानी शेष कितना आया? 3 आया। शेष कितना आया? 3, यानी 3 ठोक टर्म इसमें क्या होगा? बचेगा, जिसका ग्रुप नहीं बनेगा। तो आप तो चाहे या तो बोले थे, कल हमने बताया था कि या तो फर्स्ट में छोड़ देंगे या लास्ट में छोड़ देंगे। यहाँ कहाँ छोड़ देंगे? या फर्स्ट में या लास्ट में। तो लास्ट में छोड़ेंगे तभी आंसर वही आएगा जो फर्स्ट में छोड़ेंगे। तो लास्ट में छोड़ेंगे तो थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करने में क्या होती है? परेशानी होती है, क्योंकि बड़ा बड़ा टर्म है। तो इसीलिए हम सुविधा के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट में ही छोड़ देते हैं। तो 3 ठो है तो 3 ठो पद क्या करना है? शुरू में छोड़ देना है। पावर 12 प्लस आयोटा का पावर 30, आयोटा का पावर 15, आयोटा का पावर प्लस डैश 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 प्लस आयोटा का पावर 15
का पावर 216 है और 217 आटा का पावर 218 आटा का पावर 200। ठीक है, अब देखिए 3 टर्म छोड़ करके ग्रुप बनाना है, ग्रुप बनाना है। तो ऐसे टोटल कितना ग्रुप बनेगा 52, क्योंकि अपना भागफल यानी क्वाड्रेंट जाए कितना 52, तो 52 ग्रुप्स यानी 52 ग्रुप्स बने। अब देखिए आयोटा के पावर 10 9, आयोटा के पावर 9 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 2 प्लस 1, 4 4 दूना 8 है 1 9 प्लस आयोटा के पावर 4 दूना 8 है 2 10, आयोटा का पावर 4 दूना 8 है 3 11 प्लस अब ये जो 52 टर्म है तो कितना आएगा 52 जीरो आएगा, यानी कितना है 52 ग्रुप्स, यानी 52 तो जीरो आएगा। तो देखिए आयोटा के पावर 4m प्लस 1, आयोटा के पावर 4m प्लस 1 तो कितना मान था आयोटा लिखवाए थे, आयोटा के पावर 4m प्लस 2 कितना लिखाया था -1, आयोटा के पावर 4m प्लस 3, आयोटा के पावर 4m प्लस 3 क्या लिखाया था माइनस आयोटा प्लस 0। देखिए आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 0 0 0 प्लस आयोटा माइनस कैसे क्या हो जाए -1, यानी क्या हो गया। समझ में आया, चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन यानी जिसका हिंदी होता है सिग्मा संकेत। क्या होता है सिग्मा संकेत, सिग्मा नोटेशन यानी सिग्मा संकेत। तो देखिए सिग्मा इज ए लेटर, सिग्मा इज ए लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट, sigma is a letter of Greek alphabet which is used to write a series in abbreviated which is used to write a series in abbreviated। देखिए इसका हिंदी होता है सिग्मा ग्रीक वर्ण वाला का एक अक्षर है। सिग्मा ग्रीक वर्णमाला का एक अक्षर है जिसका
उपयोग श्रेणी को, जिसका उपयोग श्रेणी को संक्षेप में लिखने के लिए किया जाता है। सिग्मा क्या है? एक लेटर है जो ग्रीक अल्फाबेट का है। इसका यूज क्या होता है? एक सीरीज को एब्रिविएटेड यानी संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। सिग्मा मीन्स समेशन। सिग्मा मीन्स समेशन। यानी सिग्मा का शाब्दिक अर्थ, योगफल होता है। सिग्मा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? योगफल होता है। जैसे एग्जाम्पल T1 T2 T3 -- प्लस TR TR या TN कुछ भी लिख दीजिए। TN यानी n पद। ये देखिए ये n पद है तो इसको हम संक्षिप्त में इस तरीके से समेशन क्या लिख सकते हैं? समेशन। अब हमें एक कोई डमी लेटर मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? एक डमी लेटर। n मान नहीं सकते हैं क्योंकि n तो पद हमारा ऑलरेडी है। तो इसीलिए मान लीजिए कोई डमी लेटर हम क्या मान रहे हैं? R मान रहे हैं। TR क्या मान ले रहे हैं? R मान रहे हैं। T तो है, डमी लेटर क्या मान लिए? R मान लिए। क्यों मान लिए? क्योंकि नोटिस करिए R का मान कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से और जा कहाँ तक है? 10 तक। एक बार 1 रखेंगे T1, 2 रखेंगे T2, 3 रखेंगे T3, n रखेंगे T। यही है। यानी सिग्मा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समेशन। यानी बहुत सारा पद दिया रहेगा, उसको संक्षिप्त में एक छोटा रूप में एक ही पद में लिखा जा सकता है। तो वहां पे यूज किसका किया जाता है? सिग्मा का किया जाता है। वेयर मतलब जहाँ R इक्वल टू डमी लेटर। डमी वेयर जहाँ R इक्वल टू क्या है? डमी लेटर है। अब देखिए यहाँ जो 1 है, 1 क्या है? लोअर लिमिट यानी सबसे निम्नतम सीमा, n क्या है? अपर लिमिट यानी उच्चतम सीमा, वन क्या है? लोअर लिमिट निम्नतम सीमा, n क्या? अपर लिमिट उच्चतम सीमा, और r क्या है? एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या है। तो यहाँ से एक हमारा क्या निकलेगा? फॉर्मूला निकलेगा। नंबर ऑफ टर्म्स दिख रहा है। चलिए ऊपर लिख लीजिए, ऊपर से मिटाते हैं फिर लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देते हैं।
देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यानी हिंदी होता है पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या। तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या तो होता है बराबर एन, यानी एन पद होगा तो एन। तो इसका फॉर्मूला निकलता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। ये क्या है? फॉर्मूला है किसका? नंबर ऑफ टर्म्स का। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब इस पे क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए, अभी तक हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालने में हमें क्या हो रही थी, परेशानी हो रही थी, क्योंकि देखते थे कि कितना है कितना बाकी है, तो इसको घटाना पड़ता था तब न आता था। मगर अब ये फॉर्मूला आ गया तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, और आसान हो गया। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल, मान लीजिए एक नंबर सिग्मा आर इक्वल टू मान लीजिए दिया हुआ है 3 टी आर और ऊपर दिया मान लीजिए 95, आर इक्वल टू 3 to 95 टी आर में ही दिया है। तब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं T3 T4 T5 डैश 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 T95, ये न है, यानी इसी चीज को लिया संक्षिप्त में दिया हुआ है। अब इसी में हमको पद निकालने में क्या थी, परेशानी हो रही थी। तो देखिए क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या लिखा, अपर लिमिट फॉर्मूला माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कितना है 95, लोअर लिमिट कितना है 3 प्लस 95 में से 3 गया कितना 92 प्लस 1 यानी कितना आएगा 93, यानी टोटल का टर्म कितना है 93। उस तरीके से जनरल लूप में भी हम निकालते थे तो वही आता था, जनरल लूप में भी निकालते थे तो क्या आता था, यही आता था। तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी निकालना आ गया। एक और एग्जांपल ले लीजिए, समेशन ऑफ आयोटा टू द पावर, मान लीजिए कहने लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, n बराबर मान लीजिए क्या दे दिया 5, और मैक्सिमम लिमिट मान लीजिए दे दिया 230। तो क्या है, तो इसको कह दीजिए आयोटा का पावर 5, आयोटा का पावर 6, 7 डैश 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 प्लस आयोटा का पावर 200। देख सकते हैं क्योंकि 5 से स्टार्ट हो रहा है, 200 से चल जाएगा। क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 203 माइनस लोअर लिमिट 5 प्लस 1 8 9 198 प्लस 1 यानी कितना हो गया 190। नहीं क्या हो गया आंसर। समझ में आया, लिख लीजिए। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं। अब देखिए
एक क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स and value of iota. Find the number of terms and value of iota. Find the number of terms value, एक नंबर में दिया हुआ है, समेशन ऑफ, मान लीजिए n इजकल टू 3 आयोटा टू द पावर n बराबर मान लीजिए 25 दिया। एक क्वेश्चन और है, ऐसे ही बनाते हैं, एक एक करके बनाते हैं। सॉल्यूशन, समेशन ऑफ n इजकल टू 3 आयोटा पर n इजकल टू 25। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 10 पावर 4 आयोटा के पावर 5 डैश 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 प्लस आयोटा के पावर 25। कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, तो क्या निकालना है आपको, पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितना, अपर लिमिट 25 माइनस लोअर लिमिट 3 प्लस 25 में से 3 गया 22 प्लस कितना आ गया 23। 23 तो है, कितना है टोटल टर्म, कितना है इसमें 23 तो है। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म पता चल गया, तो अब हमको इसको क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। और एक याद करना है कि कितना टर्म इसमें बच रहा है और कितना नहीं बच रहा है, करना है। देखिए 23 में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 का ग्रुप बनाना है। तो 20 कितना आ गया 3, तो 3 टोटल क्या होगा, इसमें बचेगा m 25 बराबर कितना है 3 आटा का पावर 4 आटा का पावर 5 आटा का पावर 6 आटा का पावर 7 आटा का पावर 8 आटा का पावर 9 डैश 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 प्लस आटा का पावर 25। ऐसे ही होगा, कंटिन्यू टू टर्म छोड़ के बाकी ऐसे क्या होगा, ग्रुप बनते जाएगा। यानी टोटल कितना ग्रुप बनेगा, 5 ग्रुप बनेगा, 5 ग्रुप्स बनेगा। तब देखिए आयोटा के पावर 3, आयोटा के पावर 3 का मान कितना होता है, माइनस आयोटा, आयोटा के पावर 4 का मान कितना होता है 1, आयोटा के पावर 5 का कितना होगा आयोटा, बाकी ये सारा टर्म क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। तो देखिए प्लस आयोटा माइनस कैंसिल क्या हो गया, क्या कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और उठाइए, दो, समेशन ऑफ n इक्वल टू मान लीजिए 21 आयोटा टू द पावर n मान लीजिए 260। सॉल्यूशन देखिए n इक्वल टू 21 आयोटा टू द पावर 260। क्या लिखेंगे, आयोटा का पावर 21 आयोटा का पावर 22 डैश 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 आयोटा का पावर 260 60। तो इसमें क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। 10 में से 1 गया 9, 5 में से 2 गया 3 2 प्लस 1 यानी कितना हो गया 240। अब देखिए इधर 240 में आप क्या करेंगे, 4 से 4 6 24 0 0 यानी समेशन ऑफ n बराबर आयोटा का पावर 260। यानी टोटल इसमें कितना ग्रुप बनेगा 60 ग्रुप बनेगा। आप बोलेगा सर इसमें कुछ पद छूटा ही नहीं है, तो नहीं छूटा तो कोई बात नहीं,
क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो एक भी पद नहीं छूटेगा, एक भी पद नहीं छूटेगा। 60 को क्या होगा, 0 होगा, तो 0 + 0 + 0 डैश 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 0, यानी लास्ट आंसर क्या आएगा, 0। क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तब इसी टाइप से और सारे भी क्वेश्चन हैं, बनाएंगे और आगे कल नेक्स्ट टॉपिक पे चढ़ेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए और पढ़िए, समझिए। जो भी कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। फिर कल मिलते हैं।